हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंटेक्स के पार्ट 5 को कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग 4 पार्ट तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग रूल नंबर 29 तक सीखे हैं। ठीक है, आज हम लोग पाँचवें पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग रूल नंबर 30 से 35 तक देखेंगे। ये जितने भी सीरीज चल रही है सिंटेक्स की, बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंटेक्स हमारा टॉपिक है। देखिए, सिंटेक्स में पहले हम बता दें आपको प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, या फिर एक सेंटेंस दिया जाएगा या फिर दो। आपको पहचानना पड़ेगा इसमें क्या चीज़ गलती है, मतलब क्या गलत है। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिस हो सकता है, कुछ गलत दिया हो या कोई वर्ब गलत हो, तो आपको उसमें पहचानना होगा। जितने भी रूल कराए जा रहे हैं, यदि रूल को आप पूरी अच्छी तरह से कर लेंगे तो उस तरह की जो गलतियाँ हैं उसको आसानी से आप पकड़ पाएंगे। आइए देखते हैं रूल नंबर 30 क्या कहता है। रूल नंबर 30 से 35 तक इसमें हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 30 क्या है कि इनका प्रयोग रेस्ट पोजीशन ब्रैकेट में स्थिरता है के लिए, जबकि इनटू का प्रयोग मोशन के लिए होता है। समझिएगा, इनका प्रयोग और इनटू का प्रयोग इसमें बताया गया है। आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा। कैसे सेंटेंस दिया जाएगा? दे दिया जाएगा ऐसे, देखिए, ही इज इन क्लासरूम, फिर दिया जाएगा द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। आपको इतना ध्यान देना है कि जब इनका दिया जाए, इनका याद रखना है कि आपको इनका जो प्रयोग होता है वो रेस्ट पोजीशन यानी स्थिरता के लिए करते हैं, जबकि इनटू का प्रयोग हम लोग किसके लिए? मोशन के लिए करते हैं। मोशन मीन्स गति के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कैसे देगा आपको परीक्षा में। ही इज इन क्लासरूम मीन्स ही इज इन क्लासरूम, इसका मतलब क्या हुआ? वह क्लासरूम में है, वह क्लासरूम में है। देखिए, इनका प्रयोग यहाँ पर हुआ है और ये बताया भी जा रहा है कि वह क्लासरूम में है, यानी कि यहाँ पर स्थिरता बताई जा रही है, रेस्ट पोजीशन बताया जा रहा है, स्थिरता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। आपको इसी प्रकार दे देगा, यहाँ पर ऑन दे दिया, एट दे दिया, ही इज के बाद यहाँ कोई प्रीपोजिशन दे देगा, फिर आपको कहेगा कि ये सही है या गलत। अगर गलत है तो इसको सही करके बनाओ भाई। तो आपको याद रखना है कि इन जहाँ पर आपको रेस्ट पोजीशन की स्थिति दिखे, स्थिरता की स्थिति दिखे, तो आपको वहाँ पर इन का प्रयोग करना है। क्लियर है? अगला देखिए क्या था। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी जो मेढक है वो नदी में कूदा। जब नदी में कूदेगा भाई तो वहाँ गति होगी, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। जो फ्रॉग है, मेढक है, नदी में कूदा। जब कूदेगा तो वहाँ पर क्या होगी? गति होगी, मोशन होगा, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर रूल क्या है। दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए अमंग। आपको याद रखना है, ध्यान से समझना है। दो के लिए मीन्स जब आपको दो सब्जेक्ट दिए गए हों, एक सेंटेंस है उसमें दो सब्जेक्ट है। ठीक है, एक सेंटेंस है उसमें दो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, दो लोग काम करने वाले हैं, तो वहाँ पर आप बिटवीन शब्द का प्रयोग करेंगे। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। और जब दो से अधिक हो, तीन हो, चार हो, एक सेंटेंस में चार सब्जेक्ट हो, चार कर्ता हो, जितने भी हो, दो से अधिक हो, वहाँ पर अमंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि बिटवीन राम एंड श्याम। अगर देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए कह दिया जाए कि स्वीट्स, डिवाइड द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम। जब आपको दो लोग दिखे, हमने क्या बताया, जब आपको दो लोग दिखे, जैसे दो सब्जेक्ट दिखे, जैसे देखिए यहाँ पर राम है, ठीक है, और यहाँ पर श्याम है, राम एंड श्याम है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए बिटवीन शब्द का यूज किए हैं। दो लोग हैं इसलिए बिटवीन आया है। जब दो से अधिक हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, जितने भी हो, दो से अधिक हो, वहाँ पर हम एमंग शब्द का प्रयोग करें। ये सेंटेंस देखिए, स्वीट्स आर डिवाइडेड अमंग द चिल्ड्रन। देखिए, स्वीट्स आर डिवाइडेड यानी मिठाइयों को बांट दो, किसके? देखिए, अमंग द चिल्ड्रन। यहाँ पर देखिए क्लियर नहीं दिया गया है, एक तो होंगे नहीं, यहाँ दो से ज़्यादा ही होंगे। चिल्ड्रन क्या कहा गया है? ठीक है, यहाँ पर फिक्स है नहीं, दो से अधिक ही हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर एक होंगे तो वहाँ पर चिल्ड्रन नहीं, चाइल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं, बच्चा। लेकिन चिल्ड्रन है बच्चे, कई सारे बच्चे, तो इसलिए यहाँ पर हम अमंग शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आपको इस रूल नंबर 31 में बस इतना याद रखना है कि जब हम दो के लिए बात करें, किसी सेंटेंस में यदि दो सब्जेक्ट हैं, दो करता है, तो उसके लिए हम बिटवीन शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि दो से अधिक है, तीन हो गया, चार हो गया,
तो उसके लिए हम अमंग शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ठीक है। आइए रूल नंबर 32 देखते हैं। 31 और 30 31 बहुत ही आसान था। इसी प्रकार सब है, बहुत आसानी, बस ये करना है कि आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आप चीज़ें को समझ पाएंगे। ठीक है। 32 नंबर रूल क्या कहता है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किनके साथ? जो नीचे शब्द लिखे गए हैं। इनके साथ, किनके साथ? जो नीचे ये शब्द लिखे गए हैं इनके साथ। आइए देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है? सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, पोइट्री। सीनरी हो गया, मशीनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, पोइट्री हो गया। आगे क्या है? क्रोकरी हो गया, ज्वेलरी, लगेज जो सामान होता है, बैगेज। ठीक है। ब्रेकेज हो गया, वेस्टेज हो गया, पोस्टेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फर्नीचर। ठीक है। आपको देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, यार इतना नाम है, कैसे ये सब याद होगा। लेकिन ये सब प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार आप लिख करके करेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि आपको इस तरह की चीज़ें याद करनी पड़ेगी। नहीं याद करेंगे तो आपका 4 नंबर यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा। 4 नंबर के सिंटेक्स आता है, वो कुछ भी दे सकता है। उसमें क्लियर नहीं कि आपको पहला रूल देगा, कुछ भी दे देगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तभी आप वहाँ से 4 नंबर सिंटेक्स का क्लियर कर पाएंगे। एक बार हम फिर से नाम देख लेते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। पहला क्या है? सीनरी। जिस अभी एग्जाम्पल भी हम इसके बात करेंगे। जिस सेंटेंस में आपको सीनरी दिख गया, उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। या मशीनरी दिख गया, स्टेशनरी, पोइट्री। ठीक है। क्रोकरी हो गया, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज। ठीक है। ब्रेकेज हो गया, वेस्टेज, पोस्टेज, इंफॉर्मेशन हो गया, या नॉलेज हो गया, या फर्नीचर हो गया। ठीक है। ये जितने भी शब्द हमने बताया, अगर ये सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में आए तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। देखिए हमने क्या पढ़ा, समझिएगा। हमने पढ़ा कि जितने भी शब्द हैं, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, पोइट्री, क्रोकरी, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, वेस्टेज। ठीक है। जितने भी शब्द हैं उनके साथ हम यूज करेंगे क्या? सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पर हमको क्या मिला? देखिए सीनरी है। ठीक है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, फिर उसके बाद देखिए आर आया है, आर ब्यूटीफुल। जो कश्मीर की सीनरी है यानी दृश्य है वो क्या है? ब्यूटीफुल है। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान देना है, हमने इसके पहले पढ़ा क्या कि जहाँ पर सीनरी, मशीनरी इस तरह के जो शब्द हैं आए तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में क्या हुआ है आप ही बताइए। देखिए ये सिंगुलर है, प्लूरल। ये आर क्या है? ये प्लूरल वर्ब है। इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। समझिएगा, जितने भी शब्द हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। इस सेंटेंस में हमको मिला क्या? आर मिल गया, आर जो कि प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो गया। बहुत ही आसान है। अगला देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ये देखिए एकदम सही है। सीनरी भी आया, इसके साथ हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब आ भी गया है, इसलिए सेंटेंस सही है। सब एकदम आसान है। जितने भी शब्द हैं इनको ध्यान से पढ़ने के बाद आप इनको याद कर लीजिए इनको, क्योंकि इनके साथ क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। अगला देखिए, मनी, ट्रैफिक। 33 नंबर रूल क्या है? मनी, ट्रैफिक, म्यूजिक, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, वर्क, डस्ट, मिसचीफ, अल्फ़ाबेट, ऑफ स्प्रिंग, न्यूज़, अब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, बिजनेस। आप समझिएगा, जितने भी शब्द हैं आपको थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, कितना आप याद करेंगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। नहीं तो आपको जो है 4 नंबर यहाँ से आपको गड़बड़ हो जाएगा। इतना चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी। 4 नंबर चाहिए तो कुछ नहीं, याद करना ही पड़ेगा। देखिए क्या क्या शब्द है? मनी हो गया, मनी, ट्रैफिक, म्यूजिक, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, वर्क, डस्ट, मिसचीफ, अल्फ़ाबेट, ऑफिस, न्यूज़, अब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, बिजनेस। याद रखिएगा ये 33 नंबर रूल में भी वही है, सेम टू सेम ये है। 32 33 दोनों सेम है। इसमें भी बताया गया कि जितने भी शब्द हैं, मनी, ट्रैफिक, म्यूजिक, हेयर, जितने भी ये शब्द हैं इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एक कंसेप्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है। ये एक दो बार आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। और ये याद रखना है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ये नहीं उल्टा कर दीजिए, प्लूरल लगा दीजिए।
सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको याद रखना है यही कि जितने भी शब्द हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अभी हम देखिए एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द न्यूज़ आर करेक्ट। आप समझिएगा, हमने ऊपर पढ़ा जितने भी शब्द हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। और इस सेंटेंस में क्या दिया है, द न्यूज़ आर करेक्ट। देखिए न्यूज़ आया है, पहली बात तो न्यूज़ आया है, ठीक है भाई, न्यूज़ इसमें भी था, ये ठीक है। इसके साथ आर आया है, आर क्या है, प्लूरल है। हमने क्या पढ़ा कि हमें सिंगुलर चाहिए, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो गया। हमने पढ़ा क्या, हमको सिंगुलर चाहिए, न्यूज़ के साथ सिंगुलर चाहिए, यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हमारा गलत हो गया। अगला देखिए, द न्यूज़ इज़ करेक्ट। अब सही है, ये न्यूज़ भी आया, इसके साथ इज आया, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमारा सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। आप और एग्जांपल बना सकते हैं, मनी को उठा लीजिए। मनी, अगर हम कहें मनी, मान लीजिए बहुत सारा पैसा है, कह दें मनी आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, मनी आर इम्पोर्टेंट, आर लगा दिए जो कि गलत है। हमको क्या लगाना है, इज लगाना है। हमने क्या पढ़ा, इतने जितने भी शब्द हैं इनके साथ इज लगाना है, तो क्या होगा इसका असली सही सेंटेंस, मनी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्लियर है। तो इसी प्रकार आप जितने भी हैं आपको बना के प्रैक्टिस नहीं करना है, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा। ये आपको सेंटेंस में यूज कर देंगे मनी या ट्रैफिक यूज कर देंगे, बस आपको यही पहचानना पड़ेगा इनके साथ इज और आर का ये कंसेप्ट जो है सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट आपको वही समझना पड़ेगा, यही आता है, बाकी कुछ आता नहीं इसमें। तो देखिए रूल नंबर 34 हम लोग फिर से देखेंगे। रूल नंबर 34 जो है वो 32 और 33 की तरह एकदम सिमिलर है। इनके भी साथ आपको बस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे हमने 32 में सीखा, जितने भी शब्द थे हमने इनके साथ क्या सीखा कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। और हमने 33 के साथ भी देखा, 33 के साथ क्या देखा, जितने भी शब्द हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आपको बस यही याद रखना है। 34 नंबर आइए देखते हैं क्या है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एथिक्स, क्लासिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोस, ईटीसी। देखिए ज़्यादातर हमको चीज़ें पता नहीं होती क्या कि मैथमेटिक्स देख लेते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे जज करते हैं जिस शब्द के अंत में यस दिख गया तो हम सोच लेते हैं यह प्लूरल है, ठीक है। हम लोग मतलब बेसिकली हम लोग को पता नहीं होता, तो हम लोग यही समझ लेते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, एस लगा है, कुछ भी चीज़ हो, लास्ट में एस लगा है तो प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको यही चीज़ें ध्यान देनी है कि हर शब्द के अंत में यस लग गया तो इसका मतलब प्लूरल नहीं होता है। जितने भी शब्द हैं आप इसको देखिए, आपको सेंटेंस बना के दे देगा, मैथमेटिक्स लिख दिया, मैथमेटिक्स, फिर दे देगा मैथमेटिक्स आर, हाँ, मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट। फिर आपको इसमें पहचानना पड़ेगा इसमें गलती क्या है पूरे सेंटेंस में, ठीक है। अगर आप इस रूल को जानते हैं तो आसानी से पकड़ लेंगे कि हमें मैथमेटिक्स का आर नहीं लगाना, इज लगाना है, मैथमेटिक्स इज गुड सब्जेक्ट, क्लियर है। इसी तरह का सेंटेंस आपको बनेगा, इसी तरह फिजिक्स के साथ बना लीजिए। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जितने भी शब्द हैं आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे तो आसानी से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए आपको कह दिया कि मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप इस रूल को पढ़े हैं तो आप इसको देखते ही समझ जाएंगे यार मैथमेटिक्स इसके साथ आर तो नहीं आएगा, इतना तो क्लियर है, आर नहीं आएगा। आर नहीं आएगा तब क्या आएगा भाई, आर नहीं आएगा, आर तो यहाँ पर प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और मैथमेटिक्स का हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर ना आकर क्या आएगा, इज आएगा। बस आपको इतना ध्यान देखना है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एथिक्स, क्लासिक, एथलेटिक्स, इनिंग, गैलोस के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बस आपको शब्द याद रखने हैं, बाकी आप सेंटेंस में जब आपको आएगा तो आसानी से आप बना पाएंगे। आगे देखिए 35 नंबर रूल क्या है, बिसाइड्स। ये बहुत ही
कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, मतलब ये है रूल है कि हमको चीज़ें नहीं पता होता। बिसाइड, बिसाइड्स, एस में अंतर होता है, लेकिन आप समझिए बिसाइड मीन्स होता है बगल में। जब हमको बताया जाए कि राम सिट बिसाइड मी, ठीक है, बिसाइड मीन्स होता है बगल में और बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। जैसे हम कहें कि हम एग्जाम्पल भी लिखे हैं, आप इसको भी आइए इसी देख लेते हैं। क्या है, कम एंड सिट बिसाइड मी, ठीक है, कम मीन्स आओ एंड बिसाइड मी, आओ और बिसाइड में बगल में बैठो। कम एंड सिट, यहाँ सिट लगा दीजिए, कम एंड सिट बिसाइड में, आओ और सिट मीन्स बगल में, सॉरी सिट मीन्स बैठो, बिसाइड मीन्स बगल में, ठीक है, मी मीन्स मेरे। बस इस चीज़ में आपको बस इतना याद रखना, जहाँ पर आपको बिसाइड यस नहीं लगा, जिसमें बिसाइड मीन्स बिसाइड मिले उसका मीन्स होता है नज़दीक यानी बगल में, और जब यस लग जाए उसमें बिसाइड्स हो जाए उसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, बिसाइड्स अ स्कूटर ही हैज़ अ कार, मीन्स इस क्या है, बिसाइड्स अ स्कूटर यानी स्कूटर के अतिरिक्त ही हैज़ अ कार, उसके पास कार भी है, ठीक है, ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है। तो ये रहा रूल 30 नंबर से 35 तक, बहुत ही आसान तरीके से। और आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण आपको जो टॉपिक्स हैं इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।